फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2020 में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया गया है, पूर्णांकों के समुच्चय z पर संबंध r जो x, y सच बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, सच ये निशान बनाया है, ये होता है इस प्रकार है कि x माइनस वाई और मोड लगा हुआ लेस देन इक्वल 1 द्वारा दिया गया है, तब r तुल्य तथा संक्रमण है, सुतुल्य तथा सम्मित है, सम्मित तथा संक्रमण है एवं तुल्यता संबंध है। इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि यह संबंध सुतुल्य है या नहीं है। तो सबसे पहले चेक करते हैं यह संबंध सुतुल्य है या नहीं है। तो सुतुल्य के लिए मैंने आपको कंडीशन भी बताई थी, मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि सुतुल्य की क्या कंडीशन होती है। तो सुतुल्य की कंडीशन होती है कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन, यानी कि रिलेशन को बिलोंग्स करे तो यह संबंध सुतुल्य होगा। जैसे कि इसमें जो रिलेशन दिया गया है वो दिया गया है कि x माइनस वाई मॉड लेस देन इक्वल 1। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि x यहाँ पर है और यहाँ पर y है। अब ये दोनों अगर सेम हो, जैसे कि इसमें दिया गया जो सुतुल्य की कंडीशन है कि a, बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इन दोनों को सेम करें तो देखते हैं। जैसे कि x माइनस यहाँ पर भी x ही रख दें तो आपको मिलेगा लेस देन इक्वल 1, यानी कि 0 लेस देन इक्वल 1। तो आप बताइए कि 0 1 से छोटा है। इसमें देखो लेस देन और इक्वल में दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन बनती है वो होती है लेस देन की, और दूसरी कंडीशन होती है वो होती है 0 इक्वल 1। आप इसमें देख सकते हो कि 0 1 से छोटा है, ठीक है, लेकिन 0 1 के बराबर नहीं है। तो इन दोनों में एक कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 0 1 से छोटा है। तो हम कह सकते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए तो यह संबंध सुतुल्य होगा। जैसे कि इसने लेस देन वाली कंडीशन फॉलो की है तो यह संबंध सुतुल्य होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं कि यह संबंध सुतुल्य है, ठीक है। ये संबंध तो आपने देख लिया कि यह संबंध सुतुल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा यह संबंध सुतुल्य है। अब दूसरा चेक करते हैं कि यह संबंध संक्रामक है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं दूसरा देखते हैं सम्मित के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि a1, a2 बिलोंग्स करे रिलेशन को, और उसी प्रकार a2, a1 भी बिलोंग्स करे रिलेशन को, तो यह संबंध सम्मित होगा। अब देखते हैं, जैसे कि x माइनस वाई, तो x माइनस वाई एक अवयव है, ठीक है, और वो मॉडुलस इक्वल 1 से है। अगर x माइनस वाई लेस देन इक्वल 1 मॉड लगा हुआ है, मॉड अगर इसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो या तो जैसे कि आप मान लो x में से अगर कोई वैल्यू घट रही है तो x बड़ा होगा y छोटा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखते हैं x की जगह मैंने रखा 3 और y की जगह रखा मैंने 1, ठीक, अरे y की जगह मैंने रखा 2, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 2 रखा, इससे छोटा 2 मैंने रखा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो निकल के आएगा 0, ठीक है, यानी कि 0 से लेस देन ही निकल के आएगा। 3 में से 2 गया, यानी कि बचेगा जो बचेगा वो बचेगा 1 बचेगा, और मॉड से बाहर निकलेगा तो प्लस की वैल्यू 1 बचेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ 1 था, ठीक है, 0 नहीं था, यहाँ पर था 1, ठीक है, यहाँ पर 1 था। तो आप यहाँ देख सकते हो कि दो कंडीशनें बनी है, एक है लेस देन की और एक इक्वल की। तो यहाँ पर एक कंडीशन फॉलो करेगा कि 1 इक्वल 1, यानी कि जो ये संबंध है वो इक्वल वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो इसलिए ये कंडीशन तो इसकी फॉलो की थी। अब दूसरी चेक करते हैं कि वाई, अब इसको पलट दीजिए, जैसे कि a1, a2 बिलोंग्स रिलेशन को आप वही पलट के a2, a1 करें बिलोंग्स से। तो अब यहाँ पे देखिए y माइनस एक्स बिलोंग्स मतलब लेस देन इक्वल 1। तो अब यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर मैंने x की जगह लिया था 3 और y की जगह लिया 2। अब तो इसको पलटिए, तो 2 माइनस 3 मॉड लगाइए और लेस देन इक्वल 1, तो यहाँ पे आपको मिलेगा -1, और -1 जब मॉड से निकलेगा वायर तो लिख देगा 1 वायर प्लस का और लेस देन इक्वल 1। तो यहाँ पर भी इक्वल की कंडीशन फॉलो करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह संबंध सम्मित है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि यह संबंध संक्रामक है या नहीं है। तीसरा पॉइंट चेक करते हैं, यह संबंध संक्रामक है या नहीं है। संक्रामक के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि a1, a2 बिलोंग्स करे रिलेशन को, a2, a3 भी बिलोंग करे रिलेशन को, और उसी प्रकार
बिलोंग करे रिलेशन को, और उसी प्रकार A1, A3 भी बिलोंग करे रिलेशन को, तो यह संबंध संक्रामक होगा। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपको बता ही दिया कि x-1 है। ठीक है, तो देखते हैं x - y। ठीक है, x - y लेस देन इक्वल 1, जैसे कि आपने यहाँ पर दिखा दिया है कि x - y लेस देन इक्वल 1। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, बिलोंग्स टू रिलेशन को। अब इसी प्रकार y माइनस कोई अब नया अवयव लेंगे, जब y - z कर लें या कोई भी नया अवयव लें तो y - z। ठीक है, लेस देन इक्वल 1 बिलोंग्स टू रिलेशन को। क्या x - z भी रिलेशन को बिलोंग करेगा क्या, तो इसे चेक करते हैं। ठीक है, अभी क्लियर नहीं कह सकते कि यह रिलेशन को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये वाली कंडीशन आपको इधर बता दी है कि x - y कैसे मतलब कंडीशन फॉलो की है। अब ये वाली कंडीशन देखते हैं। जैसे कि z की जगह मैंने मान लिया, यानी y से छोटा कोई अवयव माने, मैंने x की जगह माना था 3, y की जगह माना था 2, अब मैं y की जगह 2 मानते हैं, x की जगह 1 मानते हैं, तो 2 - 1 लेस देन इक्वल 1, तो ये 1 लेस देन इक्वल 1, यानी कि 1 इक्वल वाली कंडीशन तो फॉलो कर रहा है, तो यानी कि ये कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। अब आप देखिएगा कि मैंने z की जगह पर 1 माना था, x की जगह पर 3 माना था। ठीक है, तो अब ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाली कंडीशन फॉलो करते हैं, तो x की जगह मैंने 3 रखा और z की जगह मैंने रखा 1। ठीक है, लेस देन इक्वल 1, तो इसमें मॉडुलस भी लगा दिए, तो यहाँ से निकलेगा 2 लेस देन इक्वल 1। आप बताइए, आप 2 1 से छोटा है क्या या बराबर है, एक भी कंडीशन फॉलो नहीं की ना, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यह संबंध संक्रामक नहीं है, यानी कि संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यह संबंध केवल सुतुल्य है और सममित है, तो आप टिक कर सकते हैं कि यह संबंध सुतुल्य तथा सममित है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन था, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये विकल्प था, लेकिन आपके पेपर में यह क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ सकता है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। जैसे कि समुच्चय 1 2 3 4 में संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है। जैसे कि जो रिलेशन है वो इस प्रकार है कि 1,2 2,2 1,1 4,4 1,3 3,3 3,2, यह संबंध R। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ सीधा सॉल्व करने का तरीका। इसमें जो समुच्चय है, समुच्चय को मान के चलते हैं कि मान लिया मैंने समुच्चय कोई ए दिया गया है, वो इस प्रकार दिया गया है कि 1, 2, 3, 4। तो मैं ऐसे क्वेश्चन जब आपको समुच्चय दिया जाए, उन्हें, और आपको समुच्चय और प्लस रिलेशन दिया जाए, तो उन्हें सॉल्व करने का तरीका आपको सबसे आसान मेथड बताता हूँ। जैसे कि एक समुच्चय दिया गया है, ये वाला समुच्चय दिया गया है, मैंने यहाँ पे रख लिया। ठीक है, और जो आपको रिलेशन दिया गया है वो इस प्रकार है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 4 अवयव हैं। ठीक है, तो पहला तो जो चेक करने के लिए है वो है सुतुल्य की कंडीशन चेक करने के लिए है। तो मैंने आपको सुतुल्य की कंडीशन चेक करने के लिए आपको बताया है कि A, E बिलोंग्स करे रिलेशन को, तो ये संबंध सुतुल्य होगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि 4 अवयव हैं। ठीक है, 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। इनका चारों अवयवों का खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला अवयव लेते हैं 1, तो 1,1, यानी कि ये अवयव और ये अवयव सेम होना चाहिए और वो भी बिलोंग करे रिलेशन को। ऐसा कोई कृमित युग्म है जो रिलेशन में है, तो आप देख सकते हैं वो ये रहा। ठीक है, तो ये तो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा जो अवयव है वो है 2, तो 2,2 अगर ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो वह सुतुल्य होगा। तो 2,2 देखते हैं कोई कृमित युग्म इसमें है, तो आप देख सकते हैं कि ये रहा 2,2। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला 3, तो इसको लेते हैं 3,3 बिलोंग्स टू रिलेशन को। क्या ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, चेक करिए रिलेशन में। हाँ, ये रहा, तो ये आप कह सकते हैं ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब उसी प्रकार अब जो चौथा समुच्चय का अवयव है वो है 4, ये भी क्या रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रिलेशन में ये भी अवयव उपस्थित है। तो आप कह सकते हैं कि जो आप एक बात ध्यान रखना कि जो चारों समुच्चय के अवयव हैं वो चारों खुद से ही संबंध रखें,
तो वह संबंध, तभी वह संबंध सुतुल्य होगा। जैसे कि इसमें 4 अवयव थे तो वो चारों खुद से रख रहे हैं, रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, तो वह संबंध सुतुल्य होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह संबंध सुतुल्य है। अब दूसरा चेक करते हैं कि यह संबंध सममित है या नहीं है। तो सममित की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि जो सममित की कंडीशन होती है वो होती है कि A1, A2 बिलोंग्स करे रिलेशन को। जिस प्रकार ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, उसी प्रकार इनको पलट दें तो A2, A1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, तो यह संबंध सममित होगा। तो अब आप इसमें 4 अवयव दिए गए हैं। ठीक है, 4 समुच्चय में 4 अवयव दिए गए हैं। सबसे पहला अवयव लेते हैं 1, जैसे कि 1, 2। ठीक है, 1, 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो मैं लेते हैं 1, 2 रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्या उसी प्रकार 2, 1 भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है? देखें आप, इसमें रिलेशन में कहीं 2, 1 है, तो पूरे रिलेशन में आप देख सकते हैं 2, 1 नहीं है, तो आप कह सकते हैं इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। आपने देख लिया कि यही, जब यह पहला ही अब समुच्चय का अवयव जो रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बाकी को अब चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि यह संबंध सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये अब तीसरा चेक करते हैं कि संबंध संक्रामक है। संक्रामक की भी मैंने आपको कंडीशन बताई है कि A1, A2 बिलोंग्स करे रिलेशन को, A2, A3, मतलब पहला A1 था, दूसरा A2 था, अब A2, A3 भी बिलोंग करे रिलेशन को, और उसी प्रकार जिस प्रकार ये कर रहे हैं रिलेशन को बिलोंग, उसी प्रकार A1, A3 भी रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए, तभी वह संबंध संक्रामक होगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं। जैसे कि पहला अवयव हमने लिया A1, 1, 2 लिया। ठीक है, 1, 2 नहीं तो कोई दूसरा अवयव ले सकते हैं। जैसे कि आप 1, 2 नहीं तो इसमें 1, 2 ले सकते हैं, तो ले लीजिएगा 1, 2। तो फिर उसके बाद 2, 3 नहीं मिल रहा है, तो आप इसको लीजिए 1, 3। जैसे कि मैंने 1, 3 लिया। ठीक है, 1, 3 लिया, बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। ठीक है, अब A1 की जगह मैंने रखा 1, A2 की जगह रखा 3। अब दूसरी कंडीशन है वो होती है कि A2, A3, A2 की जगह मैंने जो 3 लिया था वही रहना चाहिए, A3 की जगह कोई नया अवयव आना चाहिए। A2 की जगह तो 3 है, A2 की जगह कोई नया अवयव मैंने ले लिया 3, 2 ले लिया। ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। अब क्या उसी प्रकार A1 की जगह मैंने 1 लिया था तो 1 रख रहे हैं, और A3 की जगह मैंने लिया था 2, तो 1, 2 रिलेशन में है। देख सकते हैं आप क्या रिलेशन में है, तो 1, 2 रिलेशन में उपस्थित है, तो आप कह सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक है। तो आपको ऑप्शन जो मिलेगा वो आपका ऑप्शन था, एक पहला ऑप्शन था सुतुल्य तथा सममित है किंतु संक्रामक नहीं है। दूसरा ऑप्शन था सुतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तीसरा ऑप्शन था सममित तथा संक्रामक है किंतु सुतुल्य नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यह संबंध सुतुल्य है और संक्रामक है, सुतुल्य है और संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। तो आप बी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन आपका 2020 में यूपी बोर्ड में आया था। दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में R, A, B बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z। मैंने आपको बताया कि Z क्रॉस Z होता है जो वो रिलेशन का उपसमुच्चय, जो रिलेशन होता है वो Z क्रॉस Z का उपसमुच्चय होता है। तो उसी प्रकार कहा गया है कि जो पूर्णांकों का समुच्चय उनका क्रॉस है वो A, B बिलोंग्स टू Z क्रॉस Z को इस प्रकार कर रहे हैं कि A माइनस B को 7 से विभाजित करता है, एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध कर दिखाइए कि यानी कि सिद्ध करना है। यह क्वेश्चन 2020 में आया था। यह क्वेश्चन 5 नंबर का यह क्वेश्चन था जो आया था यूपी बोर्ड में 2020 में। तो देखते हैं इसे कैसे करते हैं। ठीक है, तो तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहली कंडीशन है कि आपको तीनों चीज़ें चेक करनी है कि यह संबंध सुतुल्य, संक्रामक, सममित है या नहीं है। उसी के बाद आप कह सकते हैं कि यह संबंध तुल्यता है। तो आपको सबसे पहले दिखाना है कि यह संबंध सुतुल्य है या नहीं है। ठीक है, सुतुल्य के चेक करते हैं। सुतुल्य को मैंने चेक करने के लिए आपको कंडीशन बताइए कि A, बिलोंग्स करे रिलेशन को, तो वह संबंध सुतुल्य होगा। तो देखते हैं, जैसे कि A माइनस बी को 7 से विभाजित करता है, यानी कि 7 से
विभाजित करता है और वो रिलेशन को बिलोंग कर रहा है क्या। तो अब दोनों अवयव सेम है, तो आप यहाँ पर भी बी की जगह ए कर रही है, ठीक है, बी की जगह ए करेंगे जब, तो आपको उसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा, ए में से ए घटाएंगे तो आपको मिलेगा जीरो, जीरो से अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा जीरो, जो जीरो बिलोंग्स करेगा रिलेशन को, ठीक है। जब जीरो रिलेशन को बिलोंग करेगा तो आप कह सकते हैं कि यह संबंध सुतुल्य है, क्योंकि खुद से ही कोई संख्या खुद से ही जब दोनों सेम होंगी तो वो जीरो आएगा, तो इस प्रकार 7 से वह भाज्य होगी। कंडीशन क्या है कि वह संख्या 7 से विभाजित करता है, तो सिंपल सी बात है कि जीरो को 7 में अगर 7 का डिवाइड करेंगे तो जीरो आना है, यानी विभाजित करेगी, तो आप कह सकते हैं कि यह संबंध सुतुल्य है, यह संबंध तुल्य है। अब दूसरी चेक करते हैं कि यह संबंध सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है कि यह संबंध सम्मित कैसे होगा, जब A1, A2 बिलोंग्स करे रिलेशन को और उसी प्रकार A2, A1 भी बिलोंग्स करे रिलेशन को, तो यह संबंध सम्मित होगा। तो देखते हैं, जैसे कि A माइनस बी है, तो मैंने यहाँ पर A1 माइनस A2 अपॉन 7 बिलोंग्स टू रिलेशन को। अब आपको दिखाते हैं कि ये कैसे कर रहा है। E1 की जगह जैसे माना मैंने, E1 की जगह मैंने मान लिया यहाँ पर है 21, ठीक है, E1 की जगह मैंने मान लिया 21 है, ठीक है, और E2 की जगह मैंने माना 7 है। 21 में से 7 अपॉन 7, 21 में से 7 किया तो आपको बचेगा यहाँ पर 14, ठीक है, 14/7, तो आपको देखेंगे यहाँ पर यह विभाजित हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि यह रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। अब इसी प्रकार अब इसको पलटिए, ठीक है, इसी प्रकार क्या A2 माइनस A1 अपॉन 7 भी बिलोंग करेगा क्या रिलेशन को। तो देखते हैं इसे। अब मैंने A1 की जगह 21 रखा था और A2 की जगह 7 रखा था। अब इसे पलटिए, A2 की जगह मैंने रखा 7 और A1 की जगह रखा मैंने 21 अपॉन 7, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने बचेगा माइनस का 14/7। तो आप यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको -2 मिलेगा। अब ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे प्लस या माइनस मिलता है, बस आपको जो कंडीशन दी गई थी वो दी गई थी कि 7 से विभाजित करता है, तो आप देख सकते हैं कि यह 7 से विभाजित हो रहा है, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि यह संबंध सम्मित है। ठीक है, सम्मित हो गया। अब तीसरा पॉइंट चेक करते हैं कि यह संबंध संक्रामक है। संक्रामक के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है कि A1, A2 बिलोंग्स करे रिलेशन को, A2, A3 भी बिलोंग करे रिलेशन को, और उसी प्रकार A1, A3 भी बिलोंग करे रिलेशन को, तो वह संबंध संक्रामक होगा। तो अब देखते हैं, जैसे कि जो कंडीशन है A माइनस बी है, तो अब मैं देखते हैं कि A1 माइनस A2 अपॉन 7 रिलेशन को बिलोंग करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर ही चेक कर लिया है कि A1 माइनस A2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, तो ये कंडीशन को आपको चेक हो गई। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, क्या A2 माइनस A3 अपॉन 7 रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो A3 की जगह मैंने कोई अभी मान लिया, जब मैंने A2 की जगह माना था, यहाँ पे A2 की जगह मैंने माना 7, A2 की जगह 7 माना, ठीक है। अब A2 की जगह मैंने 7 माना और A3 की जगह आप 0 मान लीजिएगा, मान लिए मैंने यहाँ पे A3 की जगह 0 मान लिया, तो 7 माइनस 0 अपॉन 7 तो इक्वल टू बचेगा 7/7। तो आप देख सकते हैं कि यह विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब इसी प्रकार आप जो तीसरी कंडीशन है उसे भी देख लीजिए कि फॉलो कर रहा है। तो A3, अब जो तीसरी कंडीशन है वो A1 माइनस A3 अपॉन 7 बिलोंग कर रहा है क्या रिलेशन को। तो अब देखिए, मैंने जो माना था A1 की जगह माना था, मैंने यहाँ पे A1 की जगह देखिए, अब मैंने यहाँ पे 21 माना था, ठीक है, A1 की जगह 21 माना था, माइनस A3 की जगह मैंने 0 माना था, तो 0 अपॉन 7। तो आप देख सकते हैं कि 21/7, तो 7 या 21, तो आप देख सकते हैं कि यह विभाजित कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक है, संक्रामक है। जो यह संबंध सुतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो आप कह सकते हैं कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है, अतः तुल्यता संबंध है। तो इस प्रकार यह
सिद्ध हुआ कि यह संबंध तुल्यता है। इस प्रकार आप आराम से इतने में ही यह क्वेश्चन सॉल्व करके आराम से 6 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड में पास होने के लिए 6 नंबर बहुत हैं। आपको खास करके मैथ सब्जेक्ट में पास होने के लिए 6 नंबर तो बहुत हैं। तो आप इस तरह का एक क्वेश्चन 2019 में भी, मेरी पिछली वीडियो थी जो थी 2019 में आई हुई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें भी 2019 में आए थे क्वेश्चन, उसमें भी सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। बस फ़र्क इतना था कि यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 7 आ गया है। बस इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन आपको 2021 में भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो आप इस प्रकार का ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 2021 के नज़रिए से, तो आप इसे तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, यदि किसी समुच्चय ए पर जो संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध है, यानी कि आर तथा एस दोनों तुल्यता संबंध हैं, तो सिद्ध कीजिए कि आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध है। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 2 बार आ चुका है लगातार, 2019 में भी आया है, 2020 में आया है। तो आप सोच सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आप इसे देखते हैं कि यह संबंध यानी कि आर इंटरसेक्शन एस है वो तुल्यता संबंध है या नहीं है, देखते सिद्ध करते हैं इसको। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि यह संबंध सुतुल्य है या नहीं है। तो सुतुल्य को चेक करने के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई है कि ए बिलोंग्स टू रिलेशन को, यानी कि जो आर है उसे भी बिलोंग करना चाहिए, और जो एस है उसी प्रकार ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब एक बात बताइए कि जब आर तथा एस दोनों तुल्यता संबंध हैं, तो आप एक बात बताइए कि आर रिलेशन को बिलोंग करेगा तो एस ए भी रिलेशन को एस करेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर करें तो आप देख सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस, जब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन, जब इन दोनों में ये चीज़ें कॉमन हैं तो आप कह सकते हैं कि आर इंटरसेक्शन एस, यानी कि जो ए है वो रिलेशन में आर में भी, रिलेशन जो आर है संबंध आर उसमें भी है और एस में भी है। तो आप कह सकते हैं कि ए होगा वो आर इंटरसेक्शन एस में भी उपलब्ध होगा। तो आप कह सकते, क्योंकि आप बोल सकते हो कि जब आर में उपलब्ध है और एस में भी उपलब्ध है तो आर इंटरसेक्शन एस में भी उपलब्ध होगा। क्यों नहीं होगा भाई, होगा, जरूर होगा। तो आप बोल सकते हो कि यह संबंध सुतुल्य है। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं कि यह संबंध सममित है या नहीं है। तो सममित के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि A1, A2 बिलोंग्स करे रिलेशन को, और उसी प्रकार A2, A1 बिलोंग्स करे रिलेशन को। जब आर सममित है तो क्लियर है बिलोंग करेगा। अब एस के लिए भी यही कंडीशन फॉलो करेगी, A1, A2 बिलोंग्स करे एस को, और उसी प्रकार यहाँ पर एस है ना, 5 समझ लें आप एस को, और उसी प्रकार A2, A1 भी बिलोंग्स करे एस को। ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है। अब आप कहेंगे क्यों फॉलो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर आपसे साफ कहा गया कि संबंध आर तथा एस तुल्यता संबंध है। जब तुल्यता संबंध होगा तो भाई अवश्य ही ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो अब जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे, यानी कि आर इंटरसेक्शन एस, तो आप सीधी सी सोचिए कि ये भी चीज़ इसमें मिल रही है और ये भी चीज़ इसमें मिल रही है। तो इन जब इंटरसेक्शन मिलाएंगे तो कॉमन पार्ट तो ले लें। इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा, A1, A2 बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस, और उसी प्रकार A2, A1 भी बिलोंग करेंगे आर इंटरसेक्शन एस। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि यह संबंध सममित है। अब आप एक बात बताइए, जब आप इसमें यह उपलब्ध है, रिलेशन आर में जब यह चीज़ उपलब्ध है और रिलेशन एस में भी यह चीज़ उपलब्ध है, तब इन दोनों का जब कॉमन पार्ट निकालेंगे तो आप बोल सकते हैं कि यार ये चीज़ इन दोनों में इंटरसेक्शन जब आप इनका निकालोगे तो कॉमन पार्ट तो ये लेते हैं, ये कॉमन पार्ट इसका है, ये इसका है, तो आप ले सकते हैं कि ये आर इंटरसेक्शन एक्स एस का भी कॉमन पार्ट होगा। जब ये इसका कॉमन पार्ट, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, जब आप इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये निश्चित ही इसका इंटरसेक्शन निकलेगा, इसका पार्ट होगा कॉमन पार्ट। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि सममित है। अब तीसरा चेक करते हैं कि यह संक्रामक है या नहीं है। तो संक्रामक की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि A1, A2 बिलोंग्स करे रिलेशन को, ठीक है, और A2, A3 भी बिलोंग करे रिलेशन को, और उसी प्रकार
A1, A3 बिलोंग्स करे रिलेशन को। क्योंकि ये तुल्यता संबंध है तो ये तीनों कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, अब एस के लिए देखते हैं कि A1, A2 बिलोंग्स कर रहा है एस को, और A2, A3 भी बिलोंग कर रहा है एस को। उसी प्रकार अगर एस तुल्यता संबंध होगा तो उसी प्रकार A1, A3 भी बिलोंग करेगा एस को। ठीक है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए। आर इंटरसेक्शन एस निकालेंगे जब, तो आप यहाँ से देख सकते हैं दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, A1, A2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। उसी प्रकार आप देख सकते हैं इस, अब आर इंटरसेक्शन एस इसका भी निकालिएगा तो आप देख सकते हैं कि A2, A3 भी बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस को। ठीक है, आर इंटरसेक्शन एस को बिलोंग करेगा। उसी प्रकार अब इन दोनों का कॉमन पार्ट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, A1, A3 वो भी बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस को। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यह संबंध संक्रामक है, यह संबंध संक्रामक है, सममित है, सुतुल्य है। जब आपने तीनों चीज़ें दिखा देंगी, यह संबंध सुतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, तो आप बोल सकते हो कि अतः यह संबंध तुल्यता संबंध है, अतः यह तुल्यता संबंध है। तो यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बोल सकता हूँ कि यह क्वेश्चन 2021 में ज़रूर आ सकता है, क्योंकि ये लगातार 2019 और 2020 जब से एनसीईआरटी पैटर्न लागू हुआ है तब से लगातार आया हुआ है। तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका सॉल्यूशन जब आप देखेंगे किताब में तो बहुत बड़ा होगा। मैंने आपको इतने में ही सॉल्व करवा दिया है और आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार आपको सॉल्व कराया है। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ ये क्वेश्चन ज़रूर ही आप तैयार कर लें। यह यूपी बोर्ड की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अगर चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहूं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसे ही आगे वीडियो देखते रहें। अब इसी प्रकार मैं आपके लिए फलन की भी, अभी मैंने आपके लिए संबंध टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी उठा लिए और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिया। इसी प्रकार मैं आपको फलन का भी बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2019 और 20 में आए हैं वो भी